विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है और वो इस तरह से महत्वपूर्ण है कि एक वक्त में आप जाकर वोट पाने के लिए अरविंद केजरीवाल स्टूडियो में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन शाहीन बाग में महीनों चले धरना प्रदर्शन में वो नहीं जाते। तो यहाँ पर उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपकी विचारधारा क्या है, और विचारधारा का विकास से बहुत गहरा नाता है। आज जो देश में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नेता ये कह रहा है कि हम विकास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ विचारधारात्मक ऐसी उलझने हैं कि विकास कहीं कोने में दब जा रहा है। तो प्रशांत जी को जब वो गुड गवर्नेंस, जन स्वराज और गुड इंटेंशन की बात करते हैं तो उसका स्वागत तो करना चाहिए, लेकिन उनको साथ ही साथ ये भी क्लियर करना चाहिए कि मैं इस विचारधारा को मानता हूँ, मानूंगा, मानता रहूंगा। प्रशांत किशोर आजकल बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। 2-3 दिनों से वो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के दौरे पर थे। उन्होंने जन सुराज नाम का एक कार्यक्रम का आगाज किया है। कल रात वो पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में पत्रकारों के साथ लगभग 2-3 घंटों तक बातचीत भी की। आखिर क्या है उनका एजेंडा, क्यों वो बिहार के इस दौरे पे हैं, क्यों इतना परेशान दिख रहे हैं, क्या करने पे लगे हुए हैं, इन सब चीजों पर हम आज खुलकर बात करेंगे अपने एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी के साथ। आप देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर नाम का जो आगाज हुआ है, लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं, दौरे पे हैं। क्या लगता है आपको, इससे बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होगी या फिर उनका क्या एजेंडा है? इस पर आपने गहन अध्ययन किया होगा। नहीं, राजनीति में जो हस्तक्षेप होता है किसी भी तरह का, खास करके जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप है नए ऑप्शन के जरिए, वो अच्छा है, वो शुभ माना जाना चाहिए कि 30-40 साल से जो बिहार की राजनीति में एक जड़ता आ गई थी कि लालू जी और नीतीश जी यही दोनों लोग चल रहे थे, 18 साल तो नीतीश जी को हो गए। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर हो या कोई और भी हो, वो कन्हैया हो, चिराग पासवान हो, आशुतोष हो, कोई भी एक नया यंग नेता जो है वो अगर आगे आता है और अपना हस्तक्षेप करता है तो इसको स्वागत करना चाहिए। अब रह गया सवाल कि जब हम उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इंडिविजुअल कि प्रशांत जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मतलब उसका स्वागत है कि बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप की एक जरूरत तो थी ही, वो हस्तक्षेप लेकर आए। अब वो हस्तक्षेप कैसा है, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, कितना ईमानदार है, इस पर बहस की जा सकती है। तो कितना प्रभावी हो सकता है ये हस्तक्षेप, जिस हस्तक्षेप की बात आप कर रहे हैं, प्रशांत किशोर लगातार इसको लेकर के कार्यक्रम कर रहे हैं, कितना प्रभावी होगा बिहार के लिए? देखिए, वो कितना प्रभावी होगा, कितना मजबूत होगा, ये इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन और अच्छा, ये इस पर भी निर्भर करेगा कि प्रशांत जी क्या करते हैं। अभी उन्होंने जिले में जाकर छोटे छोटे समूह से मिलने का कार्यक्रम बनाया है। अभी वैशाली से वो शुरू किए, पूर्वी चंपारण आए, पश्चिमी चंपारण गए, कल रात वो गोपालगंज के लिए चले गए। तो अलग अलग समूह, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा, हम और आप भी कई जगह पे गए थे, जहाँ हम लोगों ने देखा कि 25-50 लोगों का समूह है। उन लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, सवाल ले रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और वो जवाब। सर, ये ओवरऑल जो ये रास्ता अपनाया है प्रशांत किशोर, तो इससे अभी तो उन्होंने हालांकि राजनीतिक पार्टी का कोई ऐलान नहीं किया है, मोटो वही है, ऑलमोस्ट क्लियर है कि राजनीतिक पार्टी का ऐलान। तो ये इस तरह का कार्य करना, अगर कोई बड़ा, जैसे प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी एक कंपनी है IPAC, हालांकि वो बोलते हैं कि हम उस कंपनी के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बिहार की राजनीति में प्रवेश करते हैं, कुछ एजेंडा लेकर के आते हैं, कुछ पॉलिसी लेकर के आते हैं, उस पॉलिसी पे कार्य करना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीजें आसान नहीं दिखती हैं कि अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा लागू करके और बिहार की राजनीति में घुस के कुछ बदलाव करने की नियत, कुछ लागू करने की नियत, बिहार विकास की बात, इसमें क्या बुराई है? ये तो हर आदमी चाहता है कि बिहार का विकास हो। प्रशांत जी चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, राजनीति की उनकी समझ हमसे आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है, तो ये तो अच्छी बात है। सर, दोनों चीज को समझा जाए तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होना और एक नेता होना काफी अंतर वाला विषय है। नहीं, देखिए, नेता कौन होता है? नेता भी एक आम आदमी होता है।
हमारे आपके जैसा है, वो एक लंबा संघर्ष करता है, लंबा समय समाज में बिताता है तो वो नेता बनता है, समाज में उसको स्वीकार करता है तो वो नेता बनता है। अब रह गई बात प्रशांत जी की, तो उनकी राजनीतिक समझ पर तो कहीं कोई डाउट नहीं है, किसी नहीं को। है। संघर्ष की बात अब रह गई कि समाज में वो कितना ज़्यादा जा रहे हैं, समाज के लिए वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, समाज के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है। तो वो तो कर ही रहे हैं, वो कह भी रहे हैं, जिला जिला घूम रहे हैं, छोटे छोटे समूहों से मिल रहे हैं, पत्रकारों से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि 2 अक्टूबर से पद यात्रा करेंगे पूरे बिहार का। क्यों सर, ये पद यात्रा का लोगों से मिलेंगे, समझेंगे, लोगों से मिलकर बिहार में राजनीतिक बदलाव किया जा सकता है। राजनीतिक बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, मसला ये नहीं है। ये उनका अपना एक तरीका है, ये समय बताएगा कि उनका ये तरीका सही था या गलत था। लेकिन अगर प्रशांत जी ने ये सोचा है कि मुझे इस तरह से ही राजनीति करनी है, तो ये उनका अपना निर्णय है, और उस निर्णय पर मुहर लगाने का काम जो है समाज करेगा, मतदाता करेंगे। तो जब करेंगे तब करेंगे। इस वक्त हम क्यों कहें कि वो गलत कर रहे हैं या अच्छा नहीं क्या कर रहे हैं? ये जो तरीका है आपके मायने में कितना कारगर हो सकता है? इस पर बात की जा सकती है कि जैसा उन्होंने कहा कि हम पदयात्रा करेंगे, पदयात्रा में हम लोगों से फीडबैक लेंगे। उन्होंने 250 लोगों की बात की जो विदेशों में बैठे हैं, उनसे बिहार विकास का ब्लूप्रिंट बनवा रहे हैं, रोड मैप बनवा रहे हैं। उससे फिर पदयात्रा में जो लोगों का फीडबैक मिलेगा, इन सब चीज़ों को मिलाकर वो उस रोड मैप को, विकास के ब्लूप्रिंट को पब्लिक डोमेन में रखेंगे। कहेंगे कि भाई नहीं, 1 मिनट, कि शिक्षा के लिए ये होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए होना चाहिए, रोजगार, उद्योग, इन चीज़ों के लिए ये होना चाहिए। उन्होंने कल भी ये कहा पत्रकारों से बातचीत में, हालांकि ये सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम रख देंगे पब्लिक डोमेन में। अगर मौजूदा सरकार चाहे तो वही इस पर काम कर ले, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रशांत किशोर जो एक कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक है, डाटा कलेक्शन मेथड, DBMS, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसी पर कार्य करके एक डाटा ओवरऑल कलेक्ट करके और उस हिसाब से एक जो है मैनिफेस्टो तैयार करके सौंपना चाहते हैं लोगों के बीच में या सरकार के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब इस चीज को कौन स्वीकार कितना करता है, ये देखने वाली बात है, तो इसके लिए इंतजार करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज आपने बताई कि 250 लोगों का समूह विदेशों में जो ब्लूप्रिंट, उन्होंने जो कहा ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, बिहार के भविष्य का विकास का दिशा निर्देश तय करेगा। तो सर ये कितना कारगर है कि बिहार से बाहर बैठे हुए लोग, 250 ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग जो बिहार के ही हैं लेकिन किसी कारणवश बिहार से बाहर जा चुके हैं, और बिहार का दिशा निर्देश तय करें, बिहार की जो मूलभूत समस्या है उस पर जो है एक जो है निकाल करके अपना ब्लूप्रिंट दें। मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार के मतलब विदेशों में बैठे लोग बिहार की बात कैसे कर सकते हैं? ये कहने सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि आप मोतिहारी के हैं और मैं आपसे कैमूर के बारे में पूछ लूँ तो शायद आपको पता ना हो। मुझसे नवगछिया के बारे में पूछ लिया जाए तो मुझे नवगछिया का कोई सोशियो पॉलिटिकल, डेमोग्राफी वगैरह का ज्ञान नहीं होगा। तो बेसिकली सारा खेल डेटा का है। इतना तो हम लोग अब समझ गए हैं। प्रशांत किशोर के राजनीति में आने मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो 2011 से है, मोदी जी के साथ थे, उसके बाद वो अलग अलग दलों के साथ काम किए हैं। तो उन्होंने एक चीज़ तो परसेप्शन क्या, रियलिटी एस्टैब्लिश किया है कि अब चुनाव जो डेटाक्रेसी मैं जिसको कहता हूँ कि इस डेमोक्रेसी में डेटाक्रेसी का कितना महत्व है, यह स्थापित प्रशांत किशोर ने किया है। तो पब्लिक पॉलिसीज भी जो बनती है किसी भी स्टेट की, बिहार की ही नहीं, वो भी डेटा बेस्ड ही बनती है। सर लोकतंत्र में चुनाव जो है महापर्व है, इसमें डेटा क्रेसी लाना, डेटा के नाम पर खेलना, ये थ्योरेटिकली आप गलत कहते रहिए, हम सही कहते रहे, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ मतलब दिस टाइम। ये इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है कि डेटा ही नेसेसरी है, जरूरी है पब्लिक पॉलिसी। सर एक डोमेन ऐसा भी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कास्ट। और इसको कैसे एनालिसिस कीजिएगा जब आप डाटा कलेक्शन पे ही उतरे हैं, बिहार से डाटा ले रहे हैं, तो फिर कांट इग्नोर कास्ट को कैसे इग्नोर करते? कास्ट को लेकर के कई लोगों ने प्रशांत जी से सवाल किया था, उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया, 2-3 उदाहरण बड़ा अच्छा दिया और कहा कि भाई देखिए, अब आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जी जिस कास्ट से आते हैं उसके कितने % वोट है? 3 या 4% है। वो कैसे 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं? और 2005 का इलेक्शन, 10 का इलेक्शन की उन्होंने भी
उन्होंने भी चर्चा की। जिस वक्त 200 प्लस सीटें आई थी एनडीए को, उस वक्त लालू यादव का वोट और जो सपोर्टर ग्रुप था वो कहाँ चला गया था, और फिर वही चीज़ 2015 में कैसे वापस आ गई। तो एक समय में बदलाव आया है। कास्ट जो है वो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक किसी भी दल के लिए बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करता। अभी जो एक उपचुनाव हुआ मुजफ्फरपुर में, औराई का जो बौचाहा का, वहाँ पे क्या था, भाजपा ने मान लिया था कि एक जाति विशेष जो है हमारा बंधुआ मजदूर है, उस जाति विशेष ने धोखा दे दिया, राजद की भारी जीत हो गई, भारी बहुमत से जीत हुई। तो प्रशांत किशोर भी इस बात को कह रहे हैं। हालांकि आप जो कह रहे हैं कि कास्ट ऑल्सो, मतलब कास्ट इज अ बिग ट्रूथ, रियलिटी, इसको इग्नोर करना बड़ी मतलब हो सकता है बिहार की राजनीति। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि प्रशांत किशोर हो या जो नया युवा वर्ग है, वो जब ये कहता है कि हम बिहार में बदलाव या बिहार में विकास चाहते हैं, और जब उस बदलाव और विकास की बात लेकर के प्रशांत किशोर या प्रशांत किशोर जैसे लोग आते हैं, तो उनको कितना सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात है। उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए। सर, एक और चीज आम लोगों में जो प्रशांत किशोर को लेकर के एक अवधारणा बनी हुई है, एक उनके अंदर में ये सोच बना हुआ है, और वो ये बना हुआ है कि प्रशांत किशोर पहले पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे काम करते थे, फिर एक काफी अच्छा खासा प्रेजेंटेशन उन्होंने कांग्रेस के लिए तैयार किया था, जैसा कि सबको पता है। हालांकि कांग्रेस ने उनकी बातों को और उनको नेगलेक्ट करके उसके बाद वो राजनीति में आए हैं। तो उन्हें, लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर का कोई जो है हथकंडा काम नहीं आया, तो अब राजनीति में आना ही मुनासिब समझे हैं। अब इसका भविष्य भी लोग आज ही तय कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं बाद में फिर इस तरह का डाटा कलेक्ट करके, और देखिए, ये तो आप भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी था, जितनी जो सभाएं हुई है उसमें भी थे आप। तो ये सवाल तो उनके सामने आ ही रहा है, और वो जवाब भी दे रहे कि भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी कथनी नहीं, मेरी करनी पर जाइए, मैं क्या कहता हूँ उस पर मत जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ उस पर जाइए। और वो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा बिहार छोड़कर, ये बात बोल रहे हैं। और कांग्रेस में जाना, वो प्रेजेंटेशन, ये सब उनके प्रोफेशन का एक हिस्सा था, उन्होंने अपना वो प्रोफेशनल काम किया। और राजनीति में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये कहीं लिखित नियम नहीं है। प्रोफेशन के साथ साथ भी सर आपको याद होना चाहिए कि वो जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी थे, पॉलिटिक्स में तो थे ही ना। मतलब उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ाव तो राजनीति से रहा हुआ 10 साल से है। नीतीश जी या भाजपा से बदला लेने का ये तरीका तो नहीं है। ये जो प्रोसेस है जन सुराज का, ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का एस्टेब्लिशमेंट और नीतीश कुमार और अन्य पार्टी के लिए पनिशमेंट तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये एक ऑप्शन है, नया ऑप्शन है, नया ऑप्शन का हमेशा स्वागत करना चाहिए। मेरा कंसर्न एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ एक ही है, जो मैंने कल उनसे अनौपचारिक तौर पर बात भी की, जानने की कोशिश भी की, कि कोई भी दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो दिल्ली में, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल शुरुआत में कहते थे कि विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए काम करना, लेकिन विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है, और वो इस तरह से महत्वपूर्ण है कि एक वक्त में आप जाकर वोट पाने के लिए अरविंद केजरीवाल स्टूडियो में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन शाहीन बाग में महीनों चले धरना प्रदर्शन में वो नहीं जाते। तो यहाँ पर उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपकी विचारधारा क्या है, और विचारधारा का विकास से बहुत गहरा नाता है। आज जो देश में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नेता ये कह रहा है कि हम विकास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ विचारधारात्मक ऐसी उलझने हैं कि विकास कहीं कोने में दब जा रहा है। तो प्रशांत जी को जब वो गुड गवर्नेंस, जन सुराज और गुड इंटेंशन की बात करते हैं, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए, लेकिन उनको साथ ही साथ ये भी क्लियर करना चाहिए कि मैं इस विचारधारा को मानता हूँ, मानूंगा, मानता रहूंगा। ये अभी इसी वक्त क्लियर करना चाहिए, नहीं तो बिहार जैसे स्टेट में या कहीं भी ये सवाल कल को उनके सामने आएगा, और जब ये आएगा तब या तो वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे या जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर के बारे में जो हम लोग विचार कर रहे थे, आने वाले समय में उनकी जो जन सुराज है और उनका जो बिहार के प्रति सोच है उसका क्या होगा हम लोग देखेंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, आपके सामने फिर लेकर के इस तरह की खबर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।